क्या कह रहे हैं सतीश? अरे अजीत तो जेल में है, वो वंदिता के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? अजीत कुछ भी कर सकता है आई। जब से उसने अर्चना के साथ ऐसा किया है, मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। और फिर वंदिता क्यों झूठ बोलेगी? वो तो बेचारी मासूम है। भाई लाख कुछ भी हो जाए, लेकिन वंदिता इतना नीचे नहीं गिर सकती है। कब कैसे ये मैं नहीं जानता, लेकिन गुनाह जरूर अजीत ने किया है। अब तो मुझे भी लगता है कि आपने उसे सगाई में बुलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। भाई इंसान की रेपुटेशन कैसे बनती है उसके आसपास के लोगों से। अगर अजीत जैसा इंसान हमारे आसपास होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? वर्षा सही कहती थी कि एक मिनट, तू वर्षा के कहने में आकर मुझ पर दोष लगा रहा है। भाई मैं यहाँ पर जो भी कह रहा हूँ ये मेरी खुद की राय है। आप वर्षा क्यों बीच में ला रही? और वैसे भी मैं यहाँ पर आपसे अजीत के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, क्योंकि वर्षा चाहती है ना, तो इसीलिए बात करने आए मुझसे। ठीक कह रही हो ना? एक काम कर सतीश, मेरा मैसेज ना वर्षा को दे दे जाकर। अगर उसे मुझसे कोई बात करनी है तो मुझसे डायरेक्टली बात करे, तुझे बीच में डालने की क्या जरूरत है? भाई वर्षा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही वो इतने साफ दिल की है, जो भी मन में आता है वो खुले दिल से बोल देती है। सुनने वाले को भले ही उसकी बात कड़वी लगे, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई होती है। खैर, मैं यहाँ पर आपसे लड़ने या झगड़ने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज से अजीत हमारे घर में या हमारे घर के किसी भी फंक्शन में शामिल ना हो, बस। और हाँ, वर्षा तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो रिस्पेक्ट तुम्हें स्वीकार करनी है या नहीं करनी है, ये तुम पर डिपेंड करता है। अर्चना, तुम? अर्चना! अजीत, मानव और मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया ना, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो लक्षात ठेव, गाठ माजाशी है। अर्चना, काय चाललंय सगळं? काकी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? हमेशा अपने बेटे के निर्दोष होने की दुहाई देती रहती है ना। जब भी उस पर कोई उंगली उठाता है, आप उसे अपने ममता के आंचल से ढक देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपके बेटे की घिनौनी हरकत के आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगी कि आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इंसान वंदिता के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो आपका नालायक बेटा अजीत है। आप महिला समिति की प्रेसिडेंट है ना काकी? अगर अब अजीत ने वंदिता के साथ फिर से ऐसी कोई हरकत की तो आप क्या उनको जवाब देंगे? बताइए ना काकी। अजीत, मैं यहां सिर्फ इतना कहने आई हूं कि मैं अपनी वंदिता से बहुत प्यार करती हूं, और अब अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीजी की या उसके साथ कोई भी ऊंच नीच हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये फोटो घर पे भेजकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? यही ना कि तुम वंदिता को कितना बदनाम कर सकते हो? तो ठीक है, तुम्हें जितना बदनाम करना है वंदिता को तुम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, वंदिता की बदनामी के बाद तुम भी नहीं बचोगे। क्योंकि इस तस्वीर में जो इंसान बदतमीजी करते हुए नजर आ रहा है, ये तुम हो और ये मैं साबित कर सकती हूँ। मेरी आंखें कमजोर नहीं है जी। अपने चेहरे पर ये रंग लगाकर अपना चेहरा तुमने ढक लिया, लेकिन इस निशान का क्या? ये निशान तुम्हारे हाथ पर जन्म से है, और यही निशान इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए खबरदार, अगर तुमने वंदिता के साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो ये फोटो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर दे दूंगी। फिर 7 साल तक जेल की चक्की पीसते रहे, समझे? किसने कहा था तुझे ये सब कुछ करने के लिए? हाँ, किसने कहा था? अरे अपना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। डोका फिर लो तमाशा, दिमाग खराब हो गया था। मैं वंदिता से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। मैं उस दिन मौका मिला तो
अब मुझे क्या पता था इस तरह फंस जाऊंगा मैं। अरे ये कोई तरीका हुआ बदला लेने का? सोसाइटी में हमारी इज्जत है, हैसियत है, समाज के जाने माने लोग हैं हम। इस तरह गुंडा मवाली वाली हरकतें हमें शोभा नहीं देती। और तुझे पता है, तेरी इस हरकत की बाहर भनक भी लग गई तो क्या होगा? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बरसों से कमाई हुई रेपुटेशन एक पल में खाक हो जाएगी। बंटू, इसके बारे में सोचा है तूने? एक तो उसके घर वालों ने उसे ऐसे ही परेशान कर दिया है, और ऊपर से तुम। कहीं का नहीं छोड़ा तूने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। यार मानव, एक बार हम दोनों को कॉर्पोरेशन ऑफिस जाकर इस मामले पे बात करनी पड़ेगी यार। एक तो सारे कागजात हमने सबमिट भी कर दिया और फिर भी नोटिस आ रही है। यार पहले तो मुझे लगता था कि ये बस एक नॉर्मल इंक्वायरी है, पर अब सही में टेंशन आ रही है यार। एक बार हम दोनों जाकर आमने सामने बैठकर ये सब मैटर सॉल्व कर देते। तू सही कह रहा है, हम कल ही चलते हैं और देखते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। कल ही चलते हैं। भाई ये रिसिप्ट, हमारे इस महीने की बैंक की इंस्टॉलमेंट क्लियर हो गई है। अरे वहीनी, अर्चना वहीनी। मानव, मैं चलता हूँ। चल ठीक। पापा ने कुछ बैंक का काम दिया है, वो भी पूरा करना है, और कल मैं आता हूँ, फिर हम साथ में मिलकर ऑफिस जाके ये मैटर सॉल्व करते। चल ठीक है। अच्छा वहीनी, मैं चलता हूँ। क्या हुआ अर्चना, कुछ काम था क्या? मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव, 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 मैं समझ सकती हूँ कि अपनी बहन के साथ ये सब होते थे, किसी भी भाई का खून खोलेगा, लेकिन मानव अजीत को सजा दिलाने का सही तरीका नहीं है। मानव, हमारा एक गलत कदम बंधु की जिंदगी तबाह कर सकता है। बंधु को कुछ नहीं होगा अर्चना, जो भी हो रहा है उसमें बंधु का कोई हाथ नहीं। मानव, मैं भी चाहती हूँ कि अजीत को उसके की सजा मिले, लेकिन इस तरह से जिससे कि हमारी बंधु पर कोई आँच ना आए। मानव, अगर अजीत को अपनी जिंदगी की परवाह है ना, तो वो आगे से बंधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मतलब? मानव, ये फोटो देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। मानव, अजीत के हाथ पर एक जन्म से एक निशान है, और वो निशान इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम इस निशान का सहारा लेकर अजीत को उसके किए की सजा दिलवा सकते हैं। और आज मैं उसे इस बात का एहसास दिलाकर आई हूँ, और मुझे नहीं लगता इसके बाद वो बंधु के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करेगा। ZTV, आज लिखेंगे कल।